हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेस। आज अपना जो टॉपिक है वह है वायरस। जिस प्रकार बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में विभिन्न प्रकार की डिजीज उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार वायरस जो होते हैं वो भी प्लांट्स और एनिमल्स में विभिन्न प्रकार की डिजीज उत्पन्न करते हैं और इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इस प्रकार वायरस जो है उसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है कि माइक्रोब्स दैट कैन ओनली बी सीन विथ ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड वायरस। यानी वे सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कवरी। खोज के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे इवानोवस्की, उन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। इसके बाद में दूसरे जो साइंटिस्ट आए बेजेरिंके, उन्होंने क्या किया कि विषाणु जो हैं उनको संक्रामक जीवित तरल नाम दिया, और स्टेनले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त किया। तो फर्स्ट पॉइंट, the virus was discovered by इवानोवस्की। इवानोवस्की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले विषाणु की खोज की थी। सेकंड पॉइंट पे चलें तो सेकंड पॉइंट, बेजेरिंके called them कंटेजियम वाइवम फ्यूडम। यानी बेजेरिंके ने इन्हें संक्रामक जीवित तरल नाम दिया और बाद में इसे क्या कहा? वायरस नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इन द ईयर 1935, in the year 1935, Stanley obtained 2TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। यानी 1935 में स्टेनले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तंबाकू मोज़ेक विषाणु यानी टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त किया, और इस कार्य के लिए इन्हें 1946 में केमिस्ट्री नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। तो इन दिस वर्क ही वाज awarded to Nobel Prize
of chemistry in the year 1946। यानी विषाणु जो है उसकी खोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले खोज इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। बेजेरिंग के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसे कंटेनियम वेवल फ्लूडम यानी संक्रामित जीवित तरल नाम दिया। और स्टैनले ने सबसे पहले विषाणु को क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त किया और वह विषाणु कौन सा था? टोबैको मोज़ेक वायरस। और इस कार्य के लिए इन्हें 1946 में केमिस्ट्री का क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। नाउ नेक्स्ट, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी टू स्टडी ऑफ वायरस, यानी जिसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ वायरोलॉजी इज बेजेरिंके। यानी विषाणु विज्ञान का जनक जो है वो किन्हें कहा जाता है? बेजेरिंके साइंटिस्ट को विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये वायरस की एक नॉर्मल हिस्ट्री है कि डिस्कवर किसने की, इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में किसने प्राप्त किया, इसको कंटेनियम वेवल फ्लूडम नाम किसने दिया, फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस यानी विषाणु की संरचना। वायरस जो है उसकी संरचना का अध्ययन जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है। यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है वह क्या होता है? शेप होता है। यानी इसका आकार कैसा होता है। तो अलग अलग वायरस जो होते हैं उनकी शेप क्या होती है? अलग अलग होती है। तो फर्स्ट पॉइंट शेप पे बात करें तो डिफरेंट viruses have different shapes। फर्स्ट ऑफ बात करें, पहले वायरस के बारे में बात करें तो बैक्टीरियोफेज। shape too similar similar to tadpole। यानी बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है उसकी शेप जो होती है वो टेडपोल के समान होती है। यानी इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। और टेडपोल क्या होता है? जो मेंढक जो होता है उसका लार्वा जो होता है उसे क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। और इसकी शेप जो होती है वो टेडपोल के क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा वायरस शेप सिमिलर टू क्यूब। यानी घनाभ के समान इन्फ्लुएंजा वायरस की क्या होती है? संरचना होती है। इसी प्रकार थर्ड, हर्पीज वायरस जो होता है
वायरस से सिमिलर टू गनशॉट या सिलेंड्रिकल, यानी बंदूक की गोली के समान, यानी इसकी शेप जो होती है या तो कैसी होगी, बेलनाकार होती है, या बंदूक की गोली जो होती है उसके समान होती है। तो इस प्रकार अलग अलग वायरस जो होते हैं उनकी शेप क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है उसकी टेडपोल के समान, इन्फ्लुएंजा वायरस जो उसकी शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है, और हर्पीज वायरस जो होता है उसकी शेप जो होती है गनशॉट या सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे चलें तो सेकंड पॉइंट है इसका साइज। सेकंड पॉइंट है इसका साइज। सेकंड पॉइंट है साइज। फर्स्ट ऑफ जनरली साइज ऑफ प्लांट वायरस इज 10 to 300 nm, यानी जितने भी पादप विषाणु जो होते हैं उनका सामान्य जो साइज जो होती है, आमाप जो होता है वह 10 से लेकर 300 nm होता है। और इसी प्रकार बात करें एनिमल वायरस जो हैं उनका साइज जो होता है वह 8 to 250 nm होता है। तो एनिमल वायरस जो होते हैं वो प्लांट वायरस की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस जैसे बात करें, ये अपने पास एक वायरस की स्ट्रक्चर है, इसका ये सेंटर पार्ट है और ये सेंटर पार्ट में ये जो एक्सिस है, इसी प्रकार इसमें बात करें तो ये भी क्या है, एक्सिस है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। ये सेंट्रल एक्सिस जो है इसको वायरस में एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। और ये जो सेंट्रल एक्सिस जो होती है वह मुख्यतः या तो बनी होती है डीएनए से या बनी होती है आरएनए से। जितने भी एनिमल वायरस जो होते हैं उनमें सेंट्रल एक्सिस डीएनए से, और प्लांट वायरस में यह सेंट्रल एक्सिस जो होती है वह किससे बनी होती है, आरएनए से बनी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चले, सेंट्रल एक्सिस क्या होती है। सेंट्रल एक्सिस found in virus called is nucleoids. The central axis made up of DNA or RNA. In plant virus
in plant virus generally in plant virus central axis made up of RNA and animal virus central axis made up of DNA। तो सेकंड थर्ड पॉइंट जो है सेंट्रल एक्सिस क्या होती है कि ये जो इसका पार्ट होता है, सेंटर पार्ट जो होता है वो क्या होती है, सेंट्रल एक्सिस होती है। ये मेनली किससे बनी होती है, या तो डीएनए या आरएनए से। जितने भी प्लांट वायरस है उनमें ये आरएनए से, और जितने भी एनिमल वायरस है उनमें ये किससे बनी होती है, डीएनए से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में बात करें तो कैप्सिड। ये जो सेंट्रल एक्सिस जो होती है, इस सेंट्रल एक्सिस के बाहर की ओर ये जो आवरण जो होता है, इस आवरण को कैप्सिड कहते हैं। क्या कैप्सिड कहते हैं। अब देखो एक कैप्सिड जो है उसमें अनेक छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स पाई जाती है। ये जो स्मॉल यूनिट्स जो होती है, इन स्मॉल यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स यानी कंप्लीट कैप्सोमियर्स कनेक्ट होकर जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है उसे तो क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और इसकी एक यूनिट जो होती है उसे क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स कहते हैं। इसी प्रकार ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गई, कैप्सिड हो गई। और इसकी एक यूनिट जो है, इस यूनिट को क्या कहेंगे, कैप्सोमियर्स कहते हैं। तो कैप्सिड के बारे में बात करें तो कैप्सिड जो होता है वह क्या होता है, द वायरस हैव ए कवरिंग आउटसाइड द सेंट्रल एक्सिस is called capsid, is called capsid। यानी इस केंद्रीय अक्ष जो होती है, इसके बाहर की ओर जो कवर होता है, कोट होता है, उसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। दिस कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, small units are called कैप्सोमियर्स, जिन्हें क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स कहते हैं। अब इनकी नंबर्स जो होती है कैप्सोमियर की है, कैप्सिड के अंदर वो क्या होती है, अलग अलग वायरस जो होते हैं उनमें क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। किसी में 10, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 100, किसी में 200। ये सब डिपेंड करता है कि वायरस जो है उसकी साइज कैसी है। लार्ज साइज होगी तो कैप्सिड में कैप्सोमियर्स नंबर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और स्मॉल साइज होगी तो कैप्सिड में कैप्सोमियर्स नंबर्स क्या होंगे, लो होंगे, कम होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है ये फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कोट, यानी आवरण। जो कुछ प्लांट वायरस जो होते हैं ना, उनमें कैप्सिड के बाहर की ओर भी एक आवरण पाया जाता है। और इसका निर्माण जो होता है वो होस्ट सेल, यानी जिस होस्ट को या परपोषी को ये संक्रमित कर रहे हैं उसकी प्लाज्मा झिल्ली इस कोट का फॉर्मेशन करती है। और इस पर रोम लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो पाई जाती है। और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। क्या, स्पाइक कहते हैं।
और ये जो स्पाइक जो होती है वह क्या करती है कि इस वायरस को होस्ट सेल से बाइंड करने का काम करती है, यानी जोड़ने का कार्य करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? कोट। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कोट। In some plant virus have a layer outside the capsid called coat. This coat made up of plasma membrane of host cell. This coat some hair-like structures are found called as spike, यानी ये जो कैप्सिड जो होता है इसके बाहर की और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको कोट कहते हैं। इसका फॉर्मेशन जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है होस्ट सेल की परपोषी कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, और इस पर जो हेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है उन्हें क्या कहते हैं? स्पाइक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम्स। देखो वायरस जो होता है उसमें मेनली दो एंजाइम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, या इसी एंजाइम को कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम। और सेकंड जो होता है वह क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम। देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो क्या होता है? जैसे नॉर्मली जो आरएनए जो होता है वह क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है इससे डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन जिस एंजाइम के द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम या आरएनए डिपेंड पॉलीमरेज एंजाइम। अब दूसरे एंजाइम के बारे में बात करें, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से यदि डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण करता है इस प्रकार, तो उस एंजाइम को कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम। तो इस प्रकार एक नॉर्मल वायरस जो सेल होती है या वायरस जो होता है उसके स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ होता है इसकी शेप, सेकंड साइज,
उसके बाद में इसकी सेंट्रल एक्सिस, कैप्सिड, कॉट, स्पाइक एंड एंजाइम्स। आज का जो वीडियो था उसमें स्ट्रक्चर के बारे में बात की। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें वायरस के कैरेक्टर्स और इसकी जो डिजीज़ होती है प्लांट्स के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स।